Hello, you guys. This is VJ Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Like, subscribe, and comment. Subscribe करो ना नहीं करो नहीं वो किसी को मत हो। तो anyway, आज मैं शुरुआत करता हूँ। रुबीना और जैस्मिन की ये फ्रेंडशिप वापस हो रही है। आई डोंट थिंक सो। इन्होंने अपने बस जो भी इनके इश्यूज थे साइड पे रखे। इनको पता है कि इकट्ठे ही वो आगे बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव। एंड क्योंकि वो दोस्त रह चुके हैं, मुझे लगता है कि जैस्मिन भी समझ चुकी है रूबी को, तो वो दोस्ती वापस आ सकती है। इट लुक्स लाइक इट। पर अभी अली वापस आ रहा है, सबको पता है, और वो दिखा भी दिया है एंड ऑफ एपिसोड में। और आई थिंक अली समझ गया है कि उसको भी ग्रुप बनाना पड़ेगा। और वो सबसे ज़्यादा किसको ट्रस्ट करता है घर के अंदर इस वक्त, वो है रुबीना और अभिनव और जैस्मिन। तो वो ऑटोमेटिकली वो ग्रुप बनेगा वापस, और वो ग्रुप जो है वो उनको आगे लेके जाएगा, क्योंकि ऐसे ही वो चैलेंजेस को टक्कर दे पाएंगे आई थिंक। और एजाज को भी। आई डोंट थिंक अब अली एजाज की तरफ में होगा। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर एजाज, जैसे विकास कह रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं, बहुत पॉपुलर है, तो फिर अली डेफिनेटली उसको निशाना बनाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो फिर बात करते हैं मन्नू के ग्रुप के ऊपर एंड मन्नू के यूनिट के ऊपर। बहुत अलग चीज़ें हैं, पर यूनिट ग्रुप में भी है। बेसिकली वो चार लोग हैं, चार नहीं पांच हैं, पांच है यार, कितने हैं, पांच है। राहुल महाजन, कश्मीरा शाह, अर्शी खान और मन्नू और एजाज। ये पांच एक ग्रुप बने हुए हैं। पर क्या वो हकीकत में ग्रुप हैं? क्या एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अर्शी बिल्कुल मन्नू को अब निराश हो गई है उससे, क्योंकि उसने उसकी तरफदारी नहीं की विकास की तरफ से के लिए। और अर्शी और कश्मीर को ये भी पता है कि यूनिट यानी कि मनु मनवीर, सॉरी नॉट मनवीर, एजाज। ओ, वेरी सिमिलर। हाँ, और ये बात भी होती है कि जिसने भी बोला है मन्नू मनवीर वो सबसे वर्स्ट चीज़ है हमारे लिए, वो क्यों? क्योंकि आपकी गेम फिर से एक्सपोज होगी। अगर आप सेम गेम प्लान लेके आओगे जो आपके सीजन का था और यहाँ पे इस सीजन में, तो फिर ऑब्वियसली कोई पकड़ेगा ना मन्नू। एनीवे तो फिर अर्शी यानी कि बहुत लूज कैनन है, मतलब कि वो किसी की नहीं है। क्योंकि जब वो इमोशनल होती है, भावुक होती है, तो वो कहीं पर भी पहुंच जाती है। और फिर वो बैठती है एजाज के साथ, मन्नू की बातें करती है। जब उसको पता है कि वो टाइट यूनिट हैं, तो उनके बीच में ये बाधा यू you नो know, पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो नहीं करनी चाहिए। और एजाज ने उसको साफ साफ बोल दिया, ये बाहर वाली बातें यहाँ क्यों कर रही हो, और इससे फ़ायदा क्या है। एंड क्योंकि एजाज की गेम के ऊपर वो अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि अब वो मन्नू के साथ गेम खेल रहा है, ये आगे उसका जाने का प्लान है। तो अब अगर अर्शी उसके बीच में आएगी तो फिर उसको शट डाउन करेगा ही, क्योंकि उसकी गेम खराब होगी। तो अर्शी, तुम अपने पत्ते उसके सामने क्यों खोल रही हो अभी? वो ग्रुप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कश्मीरा ने वो ग्रुप से खुद को हराने के लिए मनवा लिया। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है बाय द वे। और नॉमिनेशंस में वो चले गए, और फिर उसके बाद जो चपाटा बिग बॉस ने मारा मन्नू और एजाज के फेसेस के ऊपर, और मन्नू और पंजाबी मन्नू और एजाज को समझ आ गया कि ये चपाटा उनके लिए था, कि आप बहुत कंट्रोलिंग कर रहे थे, बहुत मास्टरमाइंडरी कर रहे थे, बहुत तुम लोग बिग बॉस ही बन रहे थे। और फिर आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी उनका प्लान पूरा बैकफायर हो गया। पर बीच में अर्शी का जो टनल विजन है ना विकास के लिए, बस वो ही चल रहा है कि बस विकास, हाँ नहीं नहीं, पर ये तो चमाटा विकास के सब रहा है कि उसने वैसे बोल। अर्शी, अर्शी, क्या तुम, हेलो, तुम हो यहाँ पे? घर पे कोई है? घर पे कोई है? लाइट्स आर ऑन बट नो वंस होम। फील ऐसे हो रहा है थोड़ा। सो जब रुबीना, जैस्मिन और विकास और कश्मीरा जाते हैं डिस्कशन रूम में, सबको पता है कि कश्मीरा को वो ऑब्वियसली नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि
क्योंकि जिस तरीके से जैस्मिन और रुबीना ने रिएक्ट किया था जब उनको पता चला कि कश्मीरा दूसरी टीम के लिए खेल रही है, मतलब समझ में पूरा आ गया था। पहले तो वो उनको पता था कि शायद है नहीं है, पर फिर जब कंफर्म हो गया फिर तो वो एक दूसरे से ऐसे देख रहे थे कि हाँ हाँ लड़कियों, ऐसी गेम खेली जाती है, जो लोग कहते हैं ना ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। एंड दिस इज द गुडनेस इन बोथ ऑफ द गर्ल्स हार्ट। वो दोनों बहुत अच्छी हैं, वो ज़्यादा झूठ नहीं बोलती। जैस्मिन और रुबीना झूठ नहीं बोलती, तो उनके लिए ये चीज़ ऐसे करना जो सीधी सादी चीज़ नहीं है, तो वो तो मतलब बोर्डिंग स्कूल और पब्लिक स्कूल का जो सीन वो पहले जैस्मिन ने बोला था वही उसके सामने आया होगा, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, हाँ किसी ने झूठ बोला। मतलब या ये गेम है डार्लिंग। एनीवे सो पर एक्चुअली पता क्या है, मैं भी वैसा ही था जब मैं अपने सीजन में था ना, मैं किसी से ना झूठ बोला ना कुछ किया ऐसा वैसा, मैं जो था मैं मुंह पे था, मुंह फट था। It is what it is, so I'm fine with them. I mean, I love them for that more. Dono like so clean, souls are clean, you know what I mean. um so उसके बाद जब देखो विकास और अर्शी का जो सीन है, ये समझ में आ रहा है कि अर्शी को जब विकास ने बोला कि भाई तुमने गलत किया क्योंकि तुम खुद हार गई, खुद नॉमिनेशंस में चले गई, वो भी कैश के लिए, ये कहाँ की समझदारी थी। अगर मन्नू को वो विशेष अधिकार नहीं मिलता है तो आप कैसे बचोगी, तो आपको जाना ही है ना नॉमिनेशंस में। और जब विकास ने उसको समझाने की कोशिश की, फिर उसको लगा कि इसको कैसे पता बिग बॉस के प्लान क्या है, इसको कैसे पता। और राहुल महाजन ने वहां जब बोला था ना कि ये सब इसको सब पता है, सही पता है, पर अभी ये बोलेगी क्योंकि इसको फुटेज चाहिए, क्योंकि अब ये इसका वोट अपील है ताकि लोग इसको बचा लें, क्योंकि ये अभी देखो कितना कितना देरी है, मतलब मतलब कंटेंट दे रही है यार, इसको रखो, यू नो। सो आई वाज वेरी, राहुल महाजन वैसे तो नज़र नहीं आते ज़्यादा, ना सुनाई देते हैं, वो बस बैकग्राउंड में होते हैं, कभी कभी उनकी लाइन इधर उधर एक बार आती है, बाकी का कुछ नहीं। कभी कभी मुझे उनके उनके लाइन्स अच्छे लगते हैं तो मैं वहाँ पे बोल देता हूँ बस। पर आई थिंक ये जोकर कार्ड से वापस आते हैं, बिग बॉस भी कमाल है। अब विकास गुप्ता, यू नो, गुप्त कार्य में मतलब ही डिडंट डू इट, वो नहीं कर पाए। पर बिग बॉस तो बड़े महान है यार, आपको हम एक दे देते हैं, चलो आप पूरा नहीं ना किए, दो के चलो ले लो 50% ना 50%। ये कौन सा डील था यार, डील तो ये था कि आपको 3 करने हैं, फिर आपको हम 2 कार्ड देंगे। ये नहीं था कि अगर आप आधा करेंगे तो हम आधा दे देंगे। तो इसका मतलब बिग बॉस को ज्यादा जरूरत है विकास को ये जोकर कार्ड देने का, मतलब नहीं तो उनका गेम प्लान चौपट हो जाता है। क्योंकि उनको भी कुछ करना होगा ना जोकर कार्ड्स के, नहीं तो वो तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता। पर फिर पता चलता है ना, यहीं पे पता चलता है कि बिग बॉस, क्या अर्शी सही थी, क्या सच में विकास कुछ ना कुछ कंट्रोल करता है, टू 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 टू, आई डोंट नो। एनीवे सो पर जिस तरीके से अर्शी उसके बाद डरी कि बस इसको, अब इसके पास ये आ गया, चलो चोरी कर लो उससे, चोरी करने से हमें मिल जाएगा, उसको नहीं मिलेगा तो कैसे यूज करेगा। इट्स लाइक वाओ अर्शी, लाइक आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। और खास करके अगर बिग बॉस को यूज करना है ना, वो बिना बिना वो छोटा पत्ते के, यू नो, बगैर भी यूज करवा देंगे। तो आई थिंक इतना बड़ा प्लान जो मन्नू पंजाबी की टीम ने बनाया था कि हम अभी कैश को जिताएंगे और हम सब नॉमिनेशंस में चले जाएंगे, वो पूरा बैकफायर हुआ। क्योंकि जब रुबीना, विकास और जैस्मिन जाते हैं डिस्कशन करने के लिए कश्मीरा के साथ, उन्होंने ऑब्वियसली कश्मीरा को चूज करना था। मुझे एक चीज समझ नहीं है, जब रुबीना ने वहां पे ना बहुत डिप्लोमेटिक में चले गई थी कि हाँ विकास को दे देते हैं कि उसके पास जोकर है, शायद वो अपने आप को बचा लेगा। रुबीना रियली, जब आपको पता है कि ये कश्मीरा डबल एजेंट की तरह खेल रही थी, ये आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर डाउट नहीं करते, तो साफ बोलो ना रुबीना, ये घूम फिरा के मत बोलो, क्योंकि फिर आप अपना रिश्ता विकास के साथ भी खराब करोगे ऐसे, लाइक इट कैन हैपन। तो जैस्मिन बिल्कुल डायरेक्ट थी कि भाई
तुमसे तो मैं ट्रस्ट नहीं करती। और विकास ने भी उनको ही बोला था। एंड आई थिंक कश्मीरा ने विकास बोला था क्योंकि उसको लगा कि रुबीना कहीं ना कहीं विकास को बोलेगी, जो वो नहीं था। तो ऑब्वियसली कश्मीरा भी आ गई नॉमिनेशंस में। पर बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले वो बहुत कोशिश कर रही थी कि मैंने ऐसे उनके लिए नहीं खेला, मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने वैसे नहीं किया, मैंने वैसे नहीं किया। फिर कह के अब मैं फेयरलेस हूँ, मैंने इतना अमेजिंग जो मैंने षड्यंत्र किया है, इतना मैंने अमेजिंग किया है सार्काज़म, तो मैं अब फेयर नहीं करती, अब मैं चली जाती हूँ नॉमिनेशंस के लिए। फिर उसके बाद जब बोलने की वक्त आती है तो कितना उसने बोला है वहां पे कि इनको बताओ ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं तो आपके लिए नहीं खेल रही थी पर आपके लिए खेल रही थी, पर मैंने कोई डबल नहीं खेला, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। यार कश्मीरा, तुम दूसरी टीम के लिए खेल रही थी। अगर वो तुम्हें कहते कि ऐसे वैसे करो, तुम वैसे वैसे करती। पर तुमने कैसे भी उनको मना लिया, ये आपके लिए तालियां बज सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं कैसे उनकी तरफ से बचा लिया। पर बिग बॉस ने सीन पलटा, तो अब आप फिर भी पहुंच गई हो वहां पे। सो आई थिंक कश्मीर पता नहीं क्या क्या कहने की कोशिश कर रही थी उस वक्त। इट डिडंट मेक सेंस, क्योंकि तुमने वो सब कुछ जो कह रही हो तुमने नहीं किया, तुमने किया। फिर वो कहती है कि मैं आई रादर प्ले विद फ्रेंड्स जिसको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, पर मैं डाउट के साथ खेल नहीं सकती। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपकी टीम थी वो पूरी तरह से आपको डाउट कर रही है? तो फिर why do you disagree with what they're doing? Makes no sense. So basically हाँ, अर्शी के साथ भी ये सेम बात होती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था ना कि बाहर की बातें वो कर रही थी एजाज के साथ, मन्नू के ऊपर। पर फिर वो बोलती है कि जब विकास ने बोला था रुबीना और जैस्मिन को नॉमिनेशंस, जब बातें हो रही थी काश के लिए, तो वहां पे उसने बोला था एजाज बहुत स्ट्रांग वोटर है बाहर से, तो फिर वो अलाउड नहीं है। पर फिर अर्शी तुम कह सकती हो पर विकास नहीं कह सकता, राइट? सो आई थिंक दैट यहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेली जा रही हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल की गेम्स खेली जा रही हैं। एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो शायद जो खेल रहा है ना उसको भी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे खेल रहा हूँ, कैसे खेल रही हूँ। पर अभी गेम ऑब्वियसली फिर से बदल जाएगी वीकेंड पे। अली गोनी आ रहा है वापस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसने जैस्मिन की गेम स्ट्रॉन्ग कर दी नहीं है इस बार। आई थिंक उसको पता चल गया होगा बाहर से कि वो कैसे जैस्मिन की गेम स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आई फील ऑल्सो ये बात होती है कि विकास गुप्ता के बोल देता है अभिनव को कि बाहर कविता कौशिक और उसके हस्बैंड ने आपके ऊपर एक शराबी होने का लांछन लगाया है, ऊपर से गंदे मैसेजेस भेजने का लांछन भी लगाया है, और वो भी ट्विटर पे बोल दिया है। वो मैसेजेस मैंने भी देखे हैं एंड मुझे वो बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो बंदा अपने आप को अपना पक्ष नहीं रख सकता, उनके ऊपर ऐसे बोलना बहुत बुरी बात है। एंड आई थिंक जिस तरीके से रुबीना और अभिनव उसके बारे में बात करते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, और जिस तरीके से रुबीना ने बोला अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, आई बिलीव हर। मैं उस लड़की को बिलीव करता हूँ। जब रुबीना ने बोल दिया ना कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं ना, अब कविता की खैर नहीं, क्योंकि ये बिग बॉस के घर के अंदर गेम के अंदर नहीं है, ये बाहर असली लाइफ में है। और अगर असली लाइफ में आप कीचड़ फेंकोगे तो फिर जिसके ऊपर आप फेंक रहे हो ना कीचड़, वो तो गंदा होगा ही, पर फिर आप भी साथ में गंदे होंगे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। और एक और बात, निकी तंबोली वापस आ जाती है राखी सावंत के साथ, एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत कुछ अदला बदली होने वाला है, क्योंकि राखी सावंत बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और वो अर्शी को ठीक करने आई है और कर देगी। आई थिंक सो। और निकी तंबोली आ गई है एजाज की टीम स्ट्रांग करने, क्योंकि वो किसी और के साथ तो नहीं अभी जेल होगी, तो उसकी टीम स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये देखना है, क्योंकि अब तक हमें ये दिखाया नहीं गया कि आई नो कि ग्रैंड एंट्री होगी राहुल की, हमारे राहुल वैद्या की भी। और राहुल वैद्या जब आएगा वो कहाँ जाएगा? क्या वो खुश होगा जैस्मिन, अली, रुबीना और अभिनव के साथ? क्या वो बाहर आके सोच समझेगा कि मेरा गेम क्या था, कैसे था, लोगों को क्या लगा?
अगर ऐसा होगा तो आई थिंक राहुल वैद्या बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड आई थिंक कि एक करके ये चैलेंजेस को निकाल देंगे और फिर हम पहुंचेंगे टॉप 5 जो होंगे अभिनव, रूबीना, जैस्मिन, अली और राहुल। शायद उसमें निकी भी हो सकती है आई फील। तो अल्टी बल्टी करके आई थिंक सो मे बी, क्योंकि देखो हम सब ऑडियंस जो देख रहे हैं हमें कौन पसंद आएगा ज़्यादा, जो वहाँ डे 1 से है, क्योंकि हमने उनके साथ रिश्ते बनाए हैं, बुरे रिश्ते बनाए हैं, अच्छे रिश्ते बनाए हैं, जो भी है, पर वो हम उनके लिए रूट करेंगे। देखो मैंने बहुत कुछ बोला है राहुल वैद्या के ऊपर, अली गोनी के ऊपर, जैस्मिन के ऊपर, मैंने बहुत कुछ बोला है एजाज के ऊपर, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं चूज करूंगा ना कि मैं किसको अपना वोट दूं, मैं अपना वोट उसको दूंगा जिसने मेरे दिल में जगह बनाई है। लाइक दैट डजंट मीन कि वो बैड जगह है या गुड जगह है, जगह तो है। एजाज को मेरे दिल में जगह है, राहुल के लिए मेरे दिल में जगह है, अली के मेरे दिल में जगह है। आई थिंक शायद बहुत सारे लोग हैं जो ये समझ नहीं पाते मेरी बात, पर अगर आप शांति से बैठ के समझोगे वो बात कि मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है किस में, जो हमारे कंटेस्टेंट्स डे 1 से आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो डे 1 से आए हैं वो ही आगे बढ़ें। व्हाट डू यू गाइज थिंक? लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। आई होप कि हमारे विचार इस पे मिलते हैं। मे बी दे डोंट, मे बी यू लाइक अदर कंटेस्टेंट्स। आई वांट टू नो इन द कमेंट्स, सो प्लीज लाइक एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब। यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मुझे सच में याद ही नहीं रहता। आई थिंक इट्स दिस साइड, आई थिंक सो। एनीवे, सो press. So take care of yourselves. I'll see you tomorrow. Bye bye for now. Peace.